शेंगन, यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज़ का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करते दौरान आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्यूमेंटेशन पर होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग वीज़ा एप्लीकेशन जो है ना चाहते हुए भी रिजेक्ट हो जाती है। अब वो गलती क्या है वो ज़रा सुन लें। आप यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वीज़ा ऑफ़िसर का जो माइंड सेट होता है, आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। ये वीडियो आपकी वीज़ा अप्लाई करने की टेक्निक और स्ट्रेटजी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके आपको यकीनी कामयाबी दिलवाएगी किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा हासिल करने में। बराए करम वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको वो बातें बतानी हैं जिसकी बेस पर वीज़ा ऑफ़िसर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। वीज़ा ऑफ़िसर की प्रायोरिटाइज़ क्या होती हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो वीज़ा ऑफ़िसर जिनको तरजीह देता है, और आखिर में कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स आप यूज़ करते हैं वीज़ा ऑफ़िसर के लिए, जिससे वीज़ा ऑफ़िसर को अपील करते हैं और आपका वीज़ा इस दफ़ा मैं ज़रूर कहूँगा कि 100% गारंटी यानी कि यकीनी हो जाता है। तो वीडियो को बराए करम पूरा देखें। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ मुझसे वो लोग रब्ता करें जो पेड कॉल सर्विस चाहते हैं या कोई और सर्विस पेड सर्विस चाह रहे हैं। किसी सवाल का जवाब है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें, वो मैं आपको फ्री जवाब दे दूंगा। व्हाट्सएप इट्स अ पेड सर्विस। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें व्यूवर्स, किसी भी वीज़ा ऑफिसर के माइंडसेट को पढ़ लेना आपको 80% जो है कामयाबी दिलवा देता है वीज़ा हासिल करने में। देखें वीज़ा ऑफिसर की जो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो बहुत जल्द एसेस कर लेते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जेन्युइन है और कौन सी एप्लीकेशन फेक है। एक वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन से सिर्फ तीन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता है। अब जो मैं तीन लफ्ज़ बोलने जा रहा हूँ इनको नोट कर लें, अपनी नोटबुक में सेव कर लें। नंबर वन, क्रेडिबिलिटी। नंबर टू, कंसिस्टेंसी। और नंबर थ्री, जेन्युइन इंटेंट। अब हम इस पर वन बाय वन फोकस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लें जी, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है, आपके दीगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आपकी क्रेडिबिलिटी को असेस करता है। उसके बाद आपकी क्लियर एंड ऑनेस्ट एप्लीकेशन नैरेटिव, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा वीडियो में कि वो क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर उसको भी असेस करता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। उसके बाद आपकी जेन्युइन इंटेंट कि आप विज़िट मुकम्मल करके लाजमी तौर पर अपने मुल्क में या अपनी जगह पे वापस आएंगे। अब हम बात कर लें उन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स की जिनको वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन से पिक करता है। एक ऐसा मामूली सा फैक्ट जो कि बहुत कम लोग उसकी अहमियत के बारे में जानते हैं, और वो है जी आपकी इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज। देखिए वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, उसकी साइकोलॉजी की भी ट्रेनिंग होती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपके चेहरे और जिस्म के तासरात, हरकत और सकनात से असेस कर लेता है सब कुछ कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कॉन्फिडेंट होकर जाएं। अच्छा, दूसरा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर वो भी बहुत अहम है, इसको भी सुन लें। अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर और ख़ास तौर पर वीज़ा कवर लेटर के अंदर एक ऐसा ज़बरदस्त कोहेसिव नैरेटिव ड्राफ्ट करके बनाएं जिससे वीज़ा ऑफिसर ये आराम से असेस कर ले कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, आपकी समाजी और कारोबारी बैकग्राउंड क्या है, और जो ट्रैवल प्लान आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर दे रहे हैं क्या वो वीज़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक जेन्युइन है कि नहीं है। तो यहाँ एक बात आप दोबारा गौर से समझ लें कि वीज़ा कवर लेटर एक थॉरोली रिसर्च मांगता है, और उसके अंदर एक आपने ऐसा जो कि फेक ना हो हिस्टोरिकल नैरेटिव बनाना होता है, जो कि वही बना सकता है जिसके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे हैं। अगर आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो आपने वीज़ा कवर लेटर तैयार नहीं करना। अच्छा, थोड़ी सी मैं एक मिसाल दे दूं। पिछले महीने एक क्लाइंट ने मुझसे वीज़ा कवर लेटर जो है ऑस्ट्रिया का बनवाया।
उनकी वीज़ा प्रोफ़ाइल जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जो है वीज़ा उनको ग्रांट हो गया था। जब उनका वीज़ा ग्रांट हुआ तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और मुझे ही कहा कि ये आपने मेरी फ़ाइल बड़े अच्छे तरीके से तैयार की। ख़ास तौर पर जो ये वीज़ा कवर लेटर में जो मैंने नैरेटिव उनका बनाया था वो उनको बड़ा पसंद आया था और वो इस चीज़ का सारा क्रेडिट मुझे दे रहे थे। लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और यही कहा कि जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये आपकी किस्मत ही नसीब थी और नसीब था, इसमें सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म है। हमें तो जी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो नाम तक नहीं लिखना आता, तो ये सिर्फ़ अल्लाह की मेहरबानी और करम है। मैंने कोशिश ज़रूर की थी उनका अच्छे तरीके से वीज़ा कवर लेटर बनाने की, तो वो अल्लाह ने उनको कामयाबी दे दी। अब मैं आखिर में ये बात कर लूँ उन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की जो वीज़ा ऑफ़िसर को जो है वो अपील करते हैं। अब मैं एक बहुत दिलचस्प मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो मिसाल मेरी अपनी ज़ाती है और वो सच्ची है। इस मिसाल से रिलेटेड आप अपनी एप्लीकेशन और ख़ास तौर पर वीज़ा कवर लेटर के अंदर इस तरह की चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखें, आम बात सुन लें, आप अपनी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन को एक पर्सनल कनेक्शन दे सकते हैं उस कंट्री के लोकल कल्चर के साथ। वो कैसे? ये मेरी ट्रू हकीकी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो सुनिए। मैं जब लास्ट टाइम मैं अपनी बात करूँ, जब हॉलैंड गया तो एम्स्टरडैम में मैंने एक चिप्स चिप्स खाए। वहाँ से एक चिप्स शॉप बड़ी फेमस थी जिसका नाम था मैनी कैनपीस। अब इनके चिप्स की खासियत ये है कि चिप्स जो फ्राइज़ जो थे इनके, वो थे तो सस्ते ही, लेकिन जो इनकी जो सॉसेस थी, जिनको हम उर्दू ज़ुबान में चटनियाँ कहते हैं, वो चटनियाँ इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो उन सॉसेस के साथ चिप्स खाने का मज़ा ही दुबाला था। अब उन सॉसेस जो वो देते थे, वो सॉसेस चिप्स की प्राइस से ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप उन सॉसेस के साथ उन फ्राइज़ को, मैनी कैनपीस के फ्राइज़ को अगर आप ट्राई करें तो आपको जो है आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब उनके पास जो है सॉसेस कौन कौन सी थी? अब उनके पास कैरमल सॉस थी, पीनट सॉस थी, चॉकलेट सॉस थी, वगैरह वगैरह। अगर तो आप फूड लवर हैं तो आप उनके इन फ्राइज़ को डिफरेंट सॉसेस के साथ ट्राई कर सकते हैं और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर जो है ये नैरेटिव इस तरह का या इससे मिलता जुलता आप खुद बना सकते हैं। तो अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें तो मैं हॉलैंड दोबारा जाना चाहता हूँ विज़िट करने के लिए, सिर्फ़ एक ही वजह है कि ये मैं मैनी कैनपीस के फ्राइज़ जो हैं इनकी डिफरेंट डिलीशियस सॉसेस के साथ खाना चाहता हूँ। तो जब आप इस तरह का स्टोरिकल नैरेटिव या इससे रिलेटेड अपने वीज़ा कवर लेटर में ऐड करेंगे, बनाएंगे, तो वीज़ा ऑफिसर को भी साइकोलॉजिकली वो ट्रिगर होगा कि यार ये जो एप्लीकेशन मेरे पास आई है इस वीज़ा कवर लेटर के साथ, ये वाकई मीनिंगफुल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने आज आपको कवर करने की कोशिश की हैं कि जी वीज़ा ऑफ़िसर का माइंडसेट क्या होता है, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्या हैं, वीज़ा ऑफ़िसर की प्रायोरिटाइज़ क्या हैं, उसका माइंडसेट आपने कैसे रीड करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।